Lecture number 6, Mathematical Economics, Part B. B part of question number 2, exercise 4.6. B part question number 2 का क्या कहता है हमें कि मैक्सिमा फाइंड करना, मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना किस चीज़ में, इस फंक्शन में। तो मैक्सिमम पॉइंट हम किस तरह फंक्शन को मालूम कर सकते हैं। तो आपको कंडीशन पता हो, टू कंडीशन जो हैं, एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2। तो दो कंडीशन है, टू कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो ज़ीरो के बराबर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर, डी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय चेंज इन एक्स इज इक्वल टू 0, द सेकंड लेस देन 0। अब कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स का लेता हूँ किस चीज़ के थ्रू, एक्स के, तो मेरे पास क्या आता है कि पावर नीचे आएगा 2 -1/2, पावर नीचे है, एंड एक्स पावर नीचे पावर 7 माइनस। तो ये x माइनस इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव इसका क्या आता है हमारे पास, x का ओनली, तो वो हमारे पास 1 आता है। चेंज इन x डिवाइड बाई चेंज इन x, ये कट जाएगा, क्या हमारे पास 1 रह जाएगा। एंड कांस्टेंट का 0 होता है, डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है। तो हमारे पास ये 2 के साथ कट जाएगा और हमारे पास -x रह जाएगा, एक -1। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, अगर मैं x को उस साइड पे ले जाऊं तो x पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1। x की वैल्यू हमारे पास -1 आई। अब सेकंड कंडीशन, अगर ये कंडीशन फिल हुआ, हमने फर्स्ट कंडीशन कि 0 के बराबर किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं, अगर 0 से लेस हो देन मैक्सिमम पॉइंट अचीव हो सकता है। अब डेरिवेटिव उसी एफ ऑफ एक्स का सेकंड ऑर्डर क्यू ऑफ डबल एक्स, तो हमारे पास क्या आता है इसका। अब इसका डेरिवेटिव सिर्फ हमारे पास -x डिवाइडेड बाय x क्या आएगा, ये कट जाएगा, और कांस्टेंट 1 कांस्टेंट है, इसका 0 आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, -1। ये -1 क्या है, लेस देन 0। इट्स मीन कि ये पॉइंट जो आपने मालूम किया था, ये क्या, ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब हमारे पास दोनों कंडीशन होल्ड करते हैं। ये सेकंड कंडीशन है, लेस देन 0 मैक्सिमा है, बिल्कुल ये मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर सकते हैं। और वो मैक्सिमम पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो, -1 हो। अब देखते हैं, टेबल में भी हमने कैलकुलेट किए हैं, लेकिन कंफर्म करना कि जब x की वैल्यू -1 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो सबसे मैक्सिमम होगी, ये चेक करते हैं। अब अगर -4 होगी तो -2/5 ये x की वैल्यू होती है, ये कम है। -3 है, 0 है, ये भी कम है। -2 है, 1.5 है। जब -1 की वैल्यू है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, 2 है, ये मैक्सिमम है। बाकी भी लेस हैं जब x की वैल्यू कोई और हो। अब इसी को अगर ग्राफ में देखते हैं तो ग्राफ में भी हमारे पास यही पॉइंट है। ये क्या, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या हो, -1, तो y की क्या होगी, 2 होगी। ये पॉइंट हमारे पास जो d पॉइंट हमने खुद जो वो किया d पॉइंट, वो क्या, वो मैक्सिमम पॉइंट है। ये क्या, ये इसका आंसर है। b पार्ट हो गया इसी का। तो हमारे पास जब x की वैल्यू -1 होती है, -1, तो होल फंक्शन की वैल्यू 2 होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये कैलकुलेट करके आए हैं, अगर देखना चाहते हैं तो ये है दिस वन। ये मैक्सिमम पॉइंट। इसके बाद पार्ट
पार्ट सी क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन। अब सॉल्व करना -1/2 x² माइनस x प्लस 3/2 इजिकल टू 0 फॉर x के लिए आप फाइंड करना क्या इसकी वैल्यू। सबसे पहले हम फॉर x के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, -1 और 2 कॉमन ले लिया तो x² माइनस x प्लस 3/2 नॉट ये पॉजिटिव बन गया। मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो अगर मैं 1/2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या, इधर 2 आएगा प्लस आएगा। अब 2 किस तरह आएगा, अगर मैं वापस इसको मल्टीप्लाई करता हूँ लाइक -1/2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा इंटू 2x, तो ये कट जाएगा, फिर -x वही आएगा। इसी तरह इससे ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं दो वो कर सकता हूँ, एक के -1/2 हेयर कॉमन किया, इससे मैं क्या कर सकता हूँ x-1 लिख सकता हूँ। इसी तरह सेकंड क्या x प्लस 3 लिख सकता हूँ, तो इजिकल टू 0। ये -1/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उस साइड पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। 0 x-1 x प्लस 3 0 डिवाइड बाई -1/2, तो ये माइनस दिस x प्लस 3 ये 0 के बराबर। x की वैल्यू एक हमारे पास आएगी 1 और दूसरे x की वैल्यू -3, तो ये क्या, ये सेकंड सी पार्ट का आंसर है। इसी तरह डी जो इन्होंने दिया हुआ है उसी फंक्शन को f(x) को इन्होंने दिया हुआ है किस चीज़ में, इजिकल टू फैक्टराइजेशन फॉर्म में -1 और 2 इंटू x-1 x प्लस 3। अब वो कहते हैं यूज़ दिस टू स्टडी हाउ द साइन ऑफ f(x) वेरी विद x कंपेयर विद द रिज़ल्ट ऑफ ग्राफ। तो इस और उसमें फ़र्क नहीं होगा। अब अगर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, x की जगह हम -4 पुट करते हैं जो प्रीवियस उसमें x की वैल्यू, तो -4 -4 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आएगा -1/2 -5 -1, तो 5 अंदर 5, ये दो अगर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। -1 ये माइनस +5 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस थर्ड उसके साथ, तो फिर माइनस हो जाएगा -5/2, तो हमारे पास 2.5 -2.5 f(4). इसी तरह बाकी अगर हम कैलकुलेट करते हैं ये -4, इसी तरह वो यही कहता है कि फिर कंपेयर करना ग्राफ। अगर मैं कोई और वैल्यू करता हूँ 0 पुट करता हूँ किस चीज़ का, f(0) डायरेक्ट में करता हूँ दिस वन f(0), बाकी कंफर्म होने के लिए कि हाँ ये एक ही सेम रिज़ल्ट आ रहा है। तो हेयर अगर मैं 0 पुट करता हूँ माइनस दिस, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 -1 और सेकंड उसमें x की 0 प्लस 3, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना -1 और 2 मल्टीप्लाई विद दिस, ये पॉजिटिव हो जाएगा इन दो को, अगर माइनस को इनटू मल्टीप्लाई विद 3, तो हमारे पास आएगा 3 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1.5। जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास f(x) की क्या 1.5, यही आंसर हमने प्रीवियस टेबल में भी कंफर्म किया हुआ था। तो इट्स मीन कि ये क्या, अगर हम डी पार्ट भी कंपेयर करें तो ये दोनों क्या
क्योंकि ये उसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है और वो जो हमारे पास प्रीवियस थी ये इसकी मेन फॉर्म है। हमने बुक ने इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म इन डी फॉर्म दी है और उससे वो क्या है कि कैलकुलेट करना। तो दोनों रिज़ल्ट के हमारे पास, दोनों के रिज़ल्ट अगर हम दूसरे डी पार्ट से भी इस पार्ट से भी हम ग्राफ बनाएंगे तो सेम आएंगे, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कंपेयर करना तो सेम ग्राफ आएंगे।